बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पे चुनाव लड़ रही है। हमारा जो विजन है वो टिहरी लोकसभा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के अंदर सर्वजन का विकास हो। साथ साथ जो है जो टिहरी लोकसभा है खासकर जिससे हम चुनाव लड़ रहे हैं, नेमचंद प्रत्याशी यहाँ पे साथ है। ये टिहरी लोकसभा लगभग आज़ादी को 80 साल होने को चल दी है। मैं अभी भी एक राजशाही परिवार की गुलाम इस ढंग से है कि सांसद महोदय जी जिनको जनता ने जो है 10-10 बार मौका दे दिया, जिस परिवार को आज सांसद निधि तक खर्च नहीं की जा रही, जो विकास की निधि होनी थी गरीबों की। साथ साथ जो है सांसद जी का और जनता का आपस में कोई तालमेल है ही नहीं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता कहती है हमने सांसद का कभी चेहरा नहीं देखा आज तक जनता के बीच में। रही दूसरी जी, मुद्दे हजारों हैं, अभी हुआ ही क्या है। अभी मेरे पहाड़ों के क्षेत्रों में जाओ, बेरोजगारी के कारण जो इतना पलायन हो गया कि गाँव के गाँव खाली हो गए। अभी हमने देखा है कि अभी हम चक्रोता से आ रहे हैं, पानी तक की किल्लत वहाँ पे है। अभी हमने देखा है कि रास्ते में आते हुए कई जगह रोड की स्थिति इतनी खराब है कि इससे पहले भी 2-3 घटनाएं घट चुकी हैं, मगर सुधार नहीं हो पा रहा है। हमारा जो मुख्य मुद्दा है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य हो। पहाड़ों की आज भी स्थिति ये हो गई कि हमारी माँ बहनों के प्रसव अस्पतालों तक नहीं हो पा रही, अस्पतालों तक नहीं पहुँच पा रही माँ बहन प्रसव वाली, वो जंगल में ही हो जा रही। तो ये सब इस सरकार की विफलता है। रही दूसरी चीज़, बहुजन समाज पार्टी अपने विजन के हिसाब से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस बीजेपी जनता के बीच में बताएं कि उन्होंने किया क्या। बहुजन समाज पार्टी ये बताने की हिम्मत रखती है हमने उत्तराखंड को क्या दिया। उन्होंने जो है केवल और केवल 23 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए, 23 साल के अंदर उत्तराखंड के अंदर एक जिला ये लोग नहीं बना पाए। बहुजन समाज पार्टी ने 1993 में, जब ये प्रदेश यूपी के साथ था, क्योंकि यूपी से टूट के अलग बना, 1984 में बसपा बनी, 93 में 6 महीने का शासन करने का मौका माननीय बहन जी को मिला, हमारी नेता को। 6 महीने के शासन काल में माननीय बहन जी ने शासन प्रशासन चला के दिखाया। अधिकारी गरीब जनता की बात सुनते थे, गरीब लोगों को जमीन के पट्टे दिए। इसी ढंग से 98, 99 में केवल जो है हम लोगों को 18 महीने का समय मिला। 18 महीने के अंदर में 4 जिले बनाए, उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग बसपा की देने। 9 तहसीलें जिसमें विकास नगर तहसील भी है, आपकी घनसाली तहसील भी है, और जो है उत्तरकाशी जनपद की मोरी तहसील भी है, ये माननीय बहन जी की देन है। सैकड़ों अम्बेडकर गांव हम लोगों ने बनाए थे। हमारे समय में जो है कई विद्यालयों के उच्चीकरण हुए थे, मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने खोले थे, कई डिग्री कॉलेज हम लोगों ने खोले थे। अरे आज इन लोगों ने किया क्या है, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की जनता को लूटा है। साथ साथ ये कांग्रेस को कहते थे 2G घोटाला हो गया। आज जो है सबसे बड़ा मुद्दा, कांग्रेस और बीजेपी दोनों बेईमान है, ये तय है। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी एक ही थाली के दो चट्टे बट्टे हैं, नागना सांप ना आते हैं। आपने देखा है कि पहाड़ की जनता को इन्होंने जो है बैगलाना शुरू कर दिया। कांग्रेस को मौका दिया, कांग्रेस ने कहा कि हम बहुत साफ स्वच्छ हैं। बीजेपी को मौका दिया, बीजेपी ने दे दिया, कह दिया इन्होंने 56 घोटाले कर लिए। फिर जनता ने रिवर्स किया बीजेपी को, उसने कहा कांग्रेस ने 156 घोटाले कर लिए। 156 वाले भी बाहर और 56 वाले भी बाहर। उसके बाद टिकट के लिए वही लोग बीजेपी में, वही लोग उसमें कांग्रेस में। तो जनता समझ गई है कि दोनों एक ही दल के लोग हैं ये। और बसपा की तरफ जनता का जो है आकर्षण बढ़ रहा है। बसपा जो है जनता में तीव्र गति से अपनी पीठ बना रही है, हम बैठ बना रहे हैं, जनता हमारे साथ जुड़ रही है। और आने वाले कल बसपा का होगा। बसपा का आने वाला कल इसलिए होगा कि बसपा के मुद्दे साफ हैं। आज जो है कांग्रेस ने कहा बीएड एमए करे हुए लड़कों के पकोड़े तलो। आज बेचारे रोड के किनारे हमारी पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन्होंने छोटे मोटे ठेले लगा के, थोड़े रेस्टोरेंट बना के रोजगार करना शुरू कर दिया। उन जमीनों पे जो 20-20, 30-30 साल से उनके बाप दादाओं के पास थी, आज अतिक्रमण के नाम पे बीजेपी उन्हें भी उजाड़ने में लगी हुई है। बसपा ये नहीं करना चाहती। बसपा का नारा था कि जो जगह सरकारी वो जगह हमारी यानी गरीबों की है, उन गरीबों को वहां से हटाया ना जाए, बल्कि उनको मालकाना हक दिया जाए। कहीं से हटाना भी जरूरी है तो इतनी सरकारी जमीन को रोजगार के लिए कहीं और दी जाए। वही हमारा मुद्दा है। पुरानी पेंशन का मुद्दा पूरे देश में चल रहा है। भाई मैं पूछना चाहता हूँ, जो MP MLA विधायक और सांसदों को पेंशन दोगे, भत्ते दोगे, तो वो आदमी बेचारा जो 60 साल तक सरकारी सेवा करता है, जनता की सेवा करता है, शासन प्रशासन की सेवा करता है, 60 साल के बाद उसको पेंशन देने के लिए आपके पैसा नहीं है। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ जो है इन सरकार की नाकामी है। और आज जो है बीजेपी का चेहरा बिल्कुल साफ हो गया है कि अभी जो है, मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मामला था, जो अभी आप लोगों के सामने, आप पत्रकार हैं, एक लिस्ट आई, उसमें साफ हो गया कि कांग्रेस बीजेपी ने तो बढ़ चढ़ के उद्योगपतियों से चंदा लिया है। ये सरकार अगर जो बनी हुई थी उद्योगपतियों की होंगी, अंबानी अडानी की होंगी, गरीबों की नहीं होंगी इनकी नीतियाँ। इसी ढंग से अभी आपने देखा कि माननीय मोदी जी जब सत्ता में आए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा था मैं काला धन लाऊंगा, एक के खाते में 20-20, 15-15 लाख भिजवाऊंगा, किसी के खाते में नहीं आए। सब लोग देख रहे हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा था कि मैं 1 साल के अंदर 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आज जो है परसों ही मैं अखबार को देख रहा था, आप मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, 10 साल के अंदर 12 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया इस सरकार ने।
ये बेरोजगार बेचारे कहाँ जाएंगे? तो बहुजन समाज पार्टी की नीति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की है, सबको रोजगार देने की है, सबको साथ लेके चलने की है। और उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड के सपनों का उत्तराखंड, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड सिर्फ बहुजन समाज पार्टी बना सकती है। कि शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य के बारे में विशेष करके ध्यान दें। आजकल मैं देख रहा हूँ सबसे पहले जो है हमारे उत्तराखंड में नशा बहुत ज़्यादा चल रहा है। हमारे जो बच्चे हैं बहुत बर्बाद हो रहे हैं। इस नशे पे पाबंदी लगाई जाए। कई चीज़ें हैं। और जैसे ड्राइवरों की समस्या है, आजकल कानून आया है 7 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना। तो भाई साहब बड़ी दुख की बात है। एक बेरोजगार आदमी 7 लाख रुपए कहाँ से देगा और उसके बच्चे क्या खाएंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि ये कानून जो है मेरे हिसाब से सही नहीं।